हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी गवर्नमेंट एग्जाम में आपका स्वागत है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज क्वेश्चन मिल गए हैं रिलेवेंट टीपीसी अंडर ग्रेजुएट का दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक ना। कौन कौन क्वेश्चन भेजे हैं दोस्तों, दो भाइयों ने आज क्वेश्चन भेजा है, तो उनका हम वीडियो में लास्ट में दिखाएंगे नाम कि कौन कौन भेजे हैं, ठीक ना। चलिए सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन कौन कौन पूछे गए हैं। और दोस्तों अगर आपको और क्वेश्चन मालूम होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन क्वेश्चन मिले हैं, ठीक ना। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए सो सीपीयू के फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। सो तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक ना। सीपीयू को दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। मस्तिष्क, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है तो सीपीयू को ही कहा जाता है। या कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है तो दोस्तों तो सीपीयू को ही कहा जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। अगला क्वेश्चन है, देखिए सो जितना भी मैं ये रिलेटेड क्वेश्चन बताता हूँ याद रखिएगा, आने वाले शिफ्ट के लिए पूछता है। तो देखिए सो सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। एलयू का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक ना। रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है। एएससीआई का अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, ठीक। लैन का अगर फुल फॉर्म पूछे तो लैन का लोकल एरिया नेटवर्क होता है। वैन का वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए सो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है सो उसे सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं, ठीक ना। न्यूरॉन दोस्तों, और ये दो क्वेश्चन याद रखिएगा। सो कि तंत्रिका तंत्र की इकाई किसे कहा जाता है। सो तो तंत्रिका तंत्र की इकाई दोस्तों न्यूरॉन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? न्यूरॉन को कहा जाता है। और किडनी की इकाई किसे कहा जाता है। सो तो किडनी की इकाई नेफ्रॉन को कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पूछा था कि मुख पर रंग और मुखौटा लगाकर कौन सा नृत्य किया जाता है। तो देखिए सो इसका आंसर हो जाएगा कथकली। कथकली उसको मुख पर रंग और मुखौटा लगाकर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय समय यानी जीएमटी किस देशांतर पर सेट किया जाता है। तो देखिए सो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा 0 डिग्री देशांतर पर स्थित होती है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा था आने वाले शिफ्ट के लिए। ये याद रखिएगा कि 180 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा दोस्तों 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है, ठीक ना। ग्रीनविच मीन टाइम होता है इसका फुल फॉर्म। अगला देते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए सो बात कर लेते हैं धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़े गए थे, ठीक ना। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 42वें संविधान संशोधन को दोस्तों मिनी संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी संविधान। तो मिनी संविधान किसे कहा जाता है? तब 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है, ठीक ना। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ही दोस्तों 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ये भी याद रखिएगा, 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक ना। मौलिक कर्तव्य। तो 42वें संविधान संशोधन से तो बहुत कुछ जोड़े गए हैं। तो ये पूछा था आपका धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि राज्य में मंत्रियों को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल दोस्तों राज्य में मंत्रियों को पद की शपथ दिलाता है, ठीक ना। और दोस्तों मुख्यमंत्री क्या करता है? सलाह देने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा अभिलेख संबंधित नहीं है। तो कौन सा अभिलेख संबंधित नहीं है। तो ये तो क्वेश्चन नहीं मिल पाया। लेकिन दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन कौन अभिलेख था ये याद रखिएगा। बासठखेड़ा का अभिलेख था, मधुबन का अभिलेख था, नलंदा का अभिलेख था, ठीक ना। ये था, इसके अलावा जो दिया होगा ऑप्शन में वो नहीं था, ठीक ना। अगला देते हैं। गर्मियों में समुद्र से भूमि की ओर हवा चलने पर भूमि पर कैसा दबाव पड़ता है दोस्तों। तो देखिए निम्न दबाव पड़ता है। कैसा दबाव पड़ता है? निम्न दबाव पड़ता है, ठीक है, गर्मियों में। एक एनडीआरएफ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा था। एनडीआरएफ देखिए एनडीआरएफ एक्ट कब लागू हुआ था। तो देखिए एनडीआरएफ एक्ट 2006 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 2006 में लागू हुआ था। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों। तो ये होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है, ठीक ना। इसका कार्य क्या होता है? तो देखिए देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय आपदा मोचन एनडीआरएफ स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 19 जनवरी को मनाया जाता है। एनडीआरएफ का गठन 2006 में किया गया था। यह भारत में एक विशेष बहुकुशल मानवीय बल है जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी DRR के लिए देश के आपदा प्रबंधन और सामुदायिक जागरूकता में
महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक क्वेश्चन था दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के अध्यक्ष कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री संतोष यादव जी, ठीक ना। ये IAS हैं। इसके पूर्व पिता जी कौन थे, स्वर्गीय श्री B के ये बेटे हैं, ठीक ना। देखिए 1857 की क्रांति से पूछा था। और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, किसने बताया, हम लोग देख लेते हैं उसको। देखिए क्वेश्चन आज दोस्तों मिस्टर चिलेम इनके चैनल का नाम है। चैनल का नाम मतलब नाम तो कोई भी चेंज कर सकता है, तो मिस्टर चिलेम नाम से इनके हैं दोस्तों। इन्होंने दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा था। देखिए ये क्वेश्चन बताएं कि ओलंपिक फर्स्ट विनर पूछा था। संविधान संशोधन से जो कि मैंने 42वां बताया वो पूछा था, ठीक ना। शास्त्रीय नृत्य से बताया दोस्तों। शास्त्रीय नृत्य से मैंने क्वेश्चन बताया कि नहीं, कथकली वाला, कथकली से क्वेश्चन आया था, ठीक ना। कंप्यूटर से मेमोरी से क्वेश्चन आया था, CPU से मैंने बताया, ठीक है। तो ये करेंट अफेयर्स बहुत हार्ड था, ये बता रहे हैं। एक और व्यक्ति हैं दोस्तों, उनका नाम है उनका हार्ड वर्क नाम से है दोस्तों। उन्होंने कहा कि नहीं अमेंडमेंट से आया था, ठीक ना, 42वें अमेंडमेंट वाला था। और ये बता रहे हैं दोस्तों कि वोलेटाइल मेमोरी से भी आया था, ठीक ना, जो कि नॉन वोलेटाइल यानी अस्थायी जो मेमोरी होती है वहाँ से आया था, ठीक ना। तो ये दोनों ने हेल्प किया है दोस्तों। इसी तरह आप भी हेल्प जरूर कीजिए कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।